और इसी बीच एक बड़ी खबर, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को लगा है झटका। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल। नगर निगम में अब उलटफेर होगा। तो मेयर चुनाव को लेकर के जारी सियासी उठापटक के बीच आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो कि बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात है कि कल सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली और उससे ठीक पहले यहां पर एक बड़े झटके के तौर पर इसे आम आदमी पार्टी के लिए देखा जा रहा है। और जाहिर है कि अब नगर निगम में पूरी तरह से जो समीकरण है वो बदल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हमने ये भी बताया था इसे बुलेटिन में कि किस तरीके से मेयर ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को दिक्कतें होंगी। थानेश्वर मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। थानेश्वर, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उससे पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका, 3 पार्षद अब बीजेपी में। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहले मैं सिनेरियो समझाना चाहूंगा कि देखिए, चंडीगढ़ नगर निगम में टोटल 35 पार्षद है। मेयर चुनाव में इन 35 पार्षदों के अलावा एक सांसद का भी वोट होता है। इनमें बीजेपी के 14 वोट हैं, 14 पार्षद है। आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद है। कांग्रेस के 7 और अकाली दल का 1 पार्षद है। एक सांसद किरण खेर का पार्षद है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हुए गठबंधन के बाद दोनों के पार्षदों की संख्या 20 हो गई थी। 20 वोट हो गए थे उनके। लेकिन नगर निगम का जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी का जो मेयर बना था वो 16 वोट हासिल किए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी के जो 3 पार्षदों को शामिल किया है। अब इस हिसाब से बीजेपी के पास 17 पार्षद हो गए। और मतदान क्षमता वाले इस नगर निगम में मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 20 वोटों में से 8 मतदान रद्द कर दिया गया था। अगर 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी की संख्या 18 हो जाएगी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पास 17 पार्षद रह जाएंगे। जिससे अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट कल इलेक्शन कैंसिल भी कर देता है तो बीजेपी का मेयर बनना बिल्कुल है, क्योंकि बीजेपी के पार्षदों की संख्या 18 हो जाएगी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से झटका लगा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी, जो गुप्त सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस ने भी आम आदमी को कह दिया है, पार्टी को, कि आपके पार्षद आप संभाल के नहीं रख सकते हैं तो हम आपका क्यों साथ दें। अब इनमें भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती नजर आ रही है इस समय। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ तो ये खबर है कि चंडीगढ़ के मेयर ने वहां पर इस्तीफा दे दिया, कल इस पे सुनवाई होने वाली है। यहाँ से क्या कुछ संभावनाएं आपको बनती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, अभी जो मेरी बीजेपी के जो इस समय जो है नेता, उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि रिजाइन इसलिए दिया क्योंकि अब हमारा जो है वोट हमारे पास हो गए हैं। हमारे पास जो 18 वोट हो गए। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कल इलेक्शन कैंसिल भी कर देता है कि पुराना मेयर का इलेक्शन कैंसिल कर देता है, दोबारा वोटिंग के लिए कह देता है, तो दोबारा वोटिंग में भी मेयर हमारा बन सकता है। तो इसीलिए उन्होंने रिजाइन किया है। अब देखना ही है कि आम आदमी पार्टी के जो 3 पार्षद टूट कर गए, आम आदमी पार्टी इसमें क्या करती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन में दोनों आते हैं कि नहीं आते, अब ये सारी बातें निकल कर आएगी। अब जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि इस जो 3 पार्षद शामिल हुए हैं, इसको लेकर अभी कुछ ही आधे घंटे बाद या 25 मिनट बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे कई तरह के आरोप लगाएगी कि हमारे पार्षदों की खरीद फरोख्त की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तो INDIA ब्लॉक के लिए इसे झटके के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में थानेश्वर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने संयुक्त उम्मीदवार उतारा था। चलिए वो तो पूरी बात है, एक वीडियो भी सामने है, इसको लेकर के सियासी सवाल उठते गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को इंटैक्ट रखने में यहाँ पर असफल हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी यही कह रही है कि आप अपने आम आदमी पार्टी दावा करते हैं आप लोग कि हमारे पार्षद इतने हमारे अपने होते हैं कि वो किसी और पार्टी की तरफ रुख ही नहीं कर सकते, तो फिर आपके ये 3 पार्षद कैसे टूट कर चले गए। कांग्रेस अब उससे ये बात कह रही है। और दूसरी तरफ ये है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का संयुक्त ये कैंडिडेट था जो उन्होंने खड़ा किया था, अब अगर उसकी हार होती है, कल उनका पार्षद उनका मेयर का चुनाव हार जाता है और बीजेपी का मेयर दोबारा बन जाता है, तो सीधा इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका होगा। और इंडिया गठबंधन का झटके की बात पहले अब कल सुनवाई होने वाली, देखना होगा कि क्या तस्वीर सामने आती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए थानेश्वर।